हमास ने जो वायलेंस शुरू किया है, इनको नहीं करना चाहिए था। देखें, एक है इजराइल ने अब ऐलान जंग कर दिया है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नेतन्याहू टेलीविजन स्क्रीन पर नमूदार हुए, अपीयर हुए और उन्होंने कहा कि अब हम हालत मसला खड़ा हुआ था कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद फलस्तीन के अंदर जो यहूदी हैं उनको, इंडिया की जब हम बात करते हैं तो इंडिया और इजराइल एक दो ऐसे साथी जो हमेशा से करीब खड़े हुए नजर आए और जिन्होंने हमेशा ये कहा कि वो स्टैंड विद इजराइल। दो ऐसे राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्पेशल भारत पे। और मैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेके आया हूँ। अब सबको बता दूँ, जो फ़िलिस्तीन ने इजराइल के ऊपर हमला किया है, फ़िलिस्तीन के हमास ने, ये भी एक आतंकवादी है। जैसे पाकिस्तानी आतंकवादियों की तरह ये भी एक आतंकवादी संगठन है और इसने हमला किया है और इतनी गंदी गंदी हरकतें की हैं कि एक इजराइल के एक महिला सैनिक को इन्होंने किसी तरह से पकड़ लिया। तो वैसे तो इजराइल की जो सेना है वो काफ़ी ट्रेंड होती है, बट फिर भी युद्ध के दौर में ऐसा हो जाता है, कई बार अनट्रेंड लोगों को के भी हाथ कुछ ना कुछ लग ही जाता है। उसी तरह से हाउस के जो सैनिक थे, सैनिक तो नहीं कह सकते, आतंकवादी थे, उन्होंने किसी इजरायली महिला को, सैनिक को पकड़ लिया और फिर उसकी नंगी वीडियो बना के उसको सड़कों पे घुमाया गया एक गाड़ी में लेके। इसी को के जो वीडियो है ये एक्स पर ज़्यादा चल रहा है, यूट्यूब पे भी आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा अगर आप ढूंढोगे तो। बट इसके कमेंट में जो पाकिस्तानी हैं उनके कमेंट देखिए क्या है, अल्लाह अकबर, बहुत अच्छा हुआ, ये इनके साथ ऐसा ही करना चाहिए था। तो इसके उलट भारत इजराइल का साथ दे रहा है, जबकि पाकिस्तानी जो एक्स पीएम है उसने हवास का वो समर्थन किया है और इजराइल ने भी हवास का समर्थन किया है। ये इस्लामिक आतंकवादी सब एक साथ हो जाते हैं। तो इसके बाद ये थी दोस्तों वीडियो। और भारत ब्रह्मोस मिसाइल का शायद सौदा अब इजराइल के साथ कर ले। इजराइल को ब्रह्मोस मिसाइल की ज़रूरत होगी तो बहुत जल्द ये भी होने वाला है। इजराइल ने मांग की, और अगर भारत की 140 करोड़ जनता इजराइल के साथ है और भारत सरकार भी इजराइल के साथ है, क्योंकि भारत का हमेशा से स्टांस रहा है कि वो आतंकवादियों के साथ नहीं रहते। हमास ने जो हमला किया है तो इस वक्त हमास इन्वेडर नज़र आ रहा है और उसने उनके सिविलियंस पर भी हमला किया, तो वहाँ के मासूम शहरी मारे जा रहे हैं। लेकिन बेशुमार लोग ऐसे हैं जो उस पर खुशी के शादियाने बजा रहे हैं। पैलेस्टीन का तो चलें ये करना बनता है क्योंकि पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट है, पैलेस्टीन और इजराइल का ये डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है, वो अगर कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ वहीं पर पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर भी और भी ऐसे, जैसे टर्की के और कुछ कंट्रीज़ जो कि सपोर्ट करते हैं हमास को, उस पर मासूम लोगों की हलाकतों पर खुशियाँ मनाना, सेलिब्रेट करना, ये किसी भी सूरत जायज़ नहीं है। इसको हम कंडेम करते हैं और कंडेम किया जाना चाहिए, क्योंकि जब पैलेस्टीन में अगर बच्चों की खबरें आती हैं कि उनके ऊपर बमबारी की गई तो उनके ऊपर भी हम कंडेम करते हैं और करते आ रहे हैं। इसको भी हम कंडेम करेंगे कि इस वक्त इजराइल के जो शहरी हैं, मासूम शहरी, उनको जो जिस तरीके से मारा गया है वो हर सूरत में कंडेम करना चाहिए। लेकिन क्या पाकिस्तान और इंडिया की जब हम बात करते हैं तो अब देखें कि ये अगर फॉर एग्जांपल जारी बात है, इंडिया अपने ब्रह्मोस मिसाइल चाहता है हालात को गरमाने के लिए, माहौल को गरमाने के लिए, लेकिन जारी बात है उन्होंने कोई भेजने तो थोड़े ही हैं इस हवाले से। लेकिन उनकी जितनी अच्छी दोस्ती है इसराइल के साथ, इसराइल अगर चाहे तो वो कहेंगे हाँ जी ठीक है। और लेकिन बिकॉज इसराइल एंड फ़लस्तीन दोनों ये समझते हैं, सॉरी इसराइल एंड इंडिया ये दोनों समझते हैं that both of these countries have to face a Muslim resistance, so we need to, जिसे कहते हैं ना, completely इनको एक एलिमिनेट कर देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि सऊदी अरब ने एक जो एफर्ट शुरू की थी उसको आगे चलना चाहिए था। ये जिन एक्टर्स ने भी इसको हालात को ख़राब करने की कोशिश की है, ठीक है, उन्होंने बड़ी ज़्यादती की है।
अब होगा यही कि इजराइल जो है वो दोबारा कोई करेगा तो हालात फिर ज़्यादा मारेगा, उनके पास ताकत है। हमास ने इससे उनका जो है वो ऑब्जेक्टिव वो मजबूत नहीं होता, कमजोर ही होगा। इसराइल इस कॉन्फ्लिक्ट में ज्यादा दुनिया की जो है ना सपोर्ट हासिल कर लेगा, इसमें कोई शक नहीं कि इसराइल, ये नेतन्याहू और ये जो हैं, इन्होंने एक्सट्रीमिस्ट मेजर्स करके हमेशा फलस्तीनियों के जो है ना इलाके, उन पे ये जो होते हैं इजरायली सेटलर्स, उनके लिए वो उनके छीनते जाते हैं चीजें। तो वो स्लो मोशन तो ऑक्यूपेशन के तहत फलस्तीनियों के खिलाफ होता है, लेकिन अब ये जो एक्शन किया उन्होंने, क्या वो इन सारी चीजों को रोक लेगा या इजराइल को और का इसके बारे में क्या स्टैंड होगा? तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसके लिए कुछ ट्वीट सामने आई हैं। अब आप जानते हैं कि इंडिया की जब हम बात करते हैं तो इंडिया और इजराइल एक दो ऐसे साथी जो हमेशा से करीब खड़े हुए नजर आए और जिन्होंने हमेशा ये कहा कि वो स्टैंड विद इजराइल। दो ऐसे दोस्त जिन्होंने हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया, बहुत बड़े बड़े एग्रीमेंट्स, ट्रेड बहुत बड़े पैमाने पर इनकी होती है और इसके अलावा जो है हर तरह के ताल्लुकात हैं। उस पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने ये ट्वीट किया है कि डीपली शॉक्ड बाय द न्यूज़ ऑफ टेररिस्ट अटैक्स इन इजराइल, आवर थॉट्स एंड प्रेयर्स आर विद द इनोसेंट विक्टिम्स एंड देयर फैमिलीज, वी स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद इजराइल एट दिस डिफिकल्ट आवर। जबकि ये तो ऐसा ही होना था और ये सिर्फ यहीं तक नहीं रहेगा, बल्कि बात इससे आगे भी बढ़ेगी। हम ये देखेंगे कि इस वक्त जहां दुनिया के इस स्टेज पर, वर्ल्ड स्टेज पर जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या जितने भी बड़े इस वक्त हमें मामलात नज़र आ रहे हैं, उसमें इंडिया एक मेजर इंटरनेशनल सपोर्ट है, यूनाइटेड नेशंस है, सिक्योरिटी काउंसिल है, वो आपको उड़ा के रख देंगे। अगर 2020 में जो यूएई ने नॉर्मलाइजेशन करने की कोशिश की थी बहरीन और इनके साथ, इसराइल के साथ, ठीक है जी, तो जिसे वो कहते हैं ना, इजिप्ट ने 1979 में रिकग्नाइज कर लिया, जॉर्डन ने 1994 में कर लिया, फिर यूएई और बहरीन सामने आ गए, उन्होंने भी रिकग्नाइज शुरू कर लिया। इब्राहिम अकॉर्ड इसका नाम दिया गया था और इसके बाद अब इंडिया, सऊदी अरब भी बीच में आ गया था, ठीक है जी। और फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर होनी शुरू हो गई थी और जिसे वो कहते हैं ना कि लगता है ऐसा था जैसे शायद अरब इजराइल नॉर्मलाइजेशन होनी शुरू हो गई है। लेकिन ये बीच में कुछ लोग दोबारा पड़े हैं और उन्होंने, जिसमें जो बेंजामिन नेतन्याहू, ही इज अ सिंपली हॉक, वो भी हॉक हैं, बड़े सख्त किस्म के हॉक हैं। और अगर आप देखें तो रिसेंटली ये जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, ये दिसंबर 2022 में जस्टिफिकेशन दे देगा कि वो जितनी भी रेजिस्टेंस है उसको क्रश कर सके। ये आने वाले दिनों में देखा जाएगा। इट्स टू अर्ली। जंग के पहले दिन तो हम नहीं ना कोई कंक्लूजन निकाल सकते, लेकिन मेरे ख्याल से ये जो इन्होंने रॉकेट फायर किए हैं, ये आई डोंट थिंक दिस वाज द राइट थिंग टू डू। इट विल ओनली हार्म द पैलेस्टीनियन कॉज। लेकिन सर कोई बड़ी कंट्री जैसे अमेरिका हो गई या दूसरी यूरोपियन कंट्रीज या इवन सऊदी अरब, क्या वो कोई रोल प्ले कर सकते हैं इस जो इशू है इनका, इनकी जंग नहीं लेकिन जो इशू इन दोनों कंट्रीज के बीच में चल रहा है, उसको रोकने के लिए या उसको सॉल्व करने के लिए, कि आइंदा इस किस्म की हम लड़ाई झगड़े और जंग ना देखें? कई कोशिशें तो हुई हैं।